हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जैक में आ सकता है। आप लोग का एग्ज़ाम बस अब जस्ट है, ठीक है, 10 दिन मतलब 12 तारीख से है आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग को लिए हम रिवीजन करवा रहे हैं, फास्ट रिवीजन मैराथन की तरह। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, ये जैक के द्वारा दिया गया है। जैक का जो है हम लोग का ऐप होता है, तो जैक का ऐप में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बोर्ड में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। बस आप आधा घंटा टाइम दीजिएगा, आपका एक चैप्टर एक घंटा टाइम दीजिएगा, एक चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप जिस अनुसार से पढ़े हैं साल भर, आप उसी नोट से पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो पारदर्शी नहीं होगा उसका हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मिट्टी। मिट्टी क्या होता है, पारदर्शी या पारभासी नहीं होता है, इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, पारभासी भी होता है, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का लेंस हम आपको दिखाए थे। चलिए, अब आप लोग पहले आंसर दीजिएगा। मेरा आंसर देने के पहले आपको आंसर यहाँ पे देना है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की होनी चाहिए। तो वस्तु कहाँ पे होना चाहिए ताकि अवतल दर्पण में क्या बने, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। तो बताइए कब होता है, जब वस्तु कहाँ पे रहता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? कैसा हो, उत्तल लेंस में हमको कैसा चाहिए, वास्तविक और समान साइज का। देखिए, जब भी कहे कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा क्या हो, प्रतिबिंब, तो अगर ये चीज़ दर्पण में कहेगा तो कहाँ पे रखा होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पे। और लेंस में कहेगा तो कहाँ पे रखा होना चाहिए, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे, आर पे होना चाहिए, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे। तो ये 2 आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है? दोनों का क्या है, प्लस में 15 सेंटीमीटर है, दर्पण का भी और लेंस का भी। तो बताइए दर्पण में प्लस जो होता है वो कब होता है, दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव कब होगा, और लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव कब होगा, उत्तल या अवतल में होगा। तो ये आप बताइए किस तरह से होगा। तो चलिए डिटेल में बताते हैं हम आपको। तो चलिए देखिए, उत्तल दर्पण जब हम लोग बनाएंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण इधर से आएगा और ये टकरा करके इधर लौट जाता है, तो इसका फोकस दूरी पीछे की ओर होता है। तो ये फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपतित प्रकाश की किरण में हम जा रहे हैं। फिर अगर हम लोग उत्तल लेंस लेते हैं तो उत्तल लेंस भी क्या कहता है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आता है और ये यहाँ पे चला जाता है, इस तरह से कट करता है। तो ये भी लेंस के आगे कटता है, तो यहाँ भी फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, दोनों उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः वह दर्पण कौन सा है? तो बताइए, समतल दर्पण में तो सीधा प्रतिबिंब दिखता ही दिखता है, ये तो श्योर है। हाँ, अवतल में क्या होता है, उल्टा भी दिखता है और सीधा भी दिखता है। पर उत्तल दर्पण में जो हम लोग साइड मिरर यूज करते हैं गाड़ी में, उसमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है, तो हमेशा सीधा। बताइए, उत्तल दर्पण उल्टा बनाएगा तो गाड़ी उधर से सीधा आते हुए रहेगा, उसको उल्टा दिखेगा तो क्या होगा, लगेगा कि गाड़ी पीछे ही पलटा गया, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, या तो समतल या फिर उत्तल, इसलिए क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा छोटा पेपर में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। तो क्या हम लोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो वो उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, तो सबको मालूम है कि उसमें उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो 2 अवतल लेंस वाला ऑप्शन है वो तो खत्म हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से ही कोई होगा, ठीक है। अब एक में 1 में दे रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और एक में दे रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो बताइए क्या होगा, 50 सेंटीमीटर वाला होगा या 5 सेंटीमीटर वाला होगा? तो देखिए, हम लोग पेपर को
पढ़ना रहता है तो उसके नज़दीक जो हम लोग लेंस को ले जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सबका रहता है, तो वो लेंस को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसके नज़दीक लेकर के जाते हैं। और 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी ही 50 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर मतलब वहाँ हम लोग लेटर के नज़दीक ले जा करके लेंस को रखते हैं, तो इसका मतलब उसका फोकस दूरी क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो भी काम मेरा चल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो बताइए, दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। इसकी मतलब क्या होती है, आधी होती है। तो 1 नंबर में यहाँ पे आधी दिया है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बताइए, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अभी जस्ट हम लोग बताएं क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2। ठीक है, तो ये तो नहीं है, या फिर r इक्वल टू 2f। तो यहाँ पे क्या होगा, r इक्वल टू 2f हमको 1 नंबर में दिख रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, उसका आधा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। जस्ट उसका क्या होगा, आधा हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा वो क्या होता है, सीधा होता है, क्योंकि हम बताएं साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, नहीं तो गाड़ी क्या होगा, उलट जाएगा। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, बताइए, मीटर, सेंटीमीटर या डायोप्टर। तो क्या होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ये देखिए क्या कर रहा है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप लोग को समझ में नहीं होगा पश्च दृश्य क्या होता है, मतलब पीछे देखने के लिए, ठीक है, या उसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। देखिए साइड मिरर नहीं लिख करके क्या बोल रहा है, रियर व्यू मिरर जो होता है वो किस चीज़ का रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज किया है आपको, साइड मिरर नहीं लिख करके क्या लिखा है, पश्च दृश्य दर्पण। कितना अच्छा हिंदी का यूज किया। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, साइड मिरर में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। तो सीधा आंसर यहाँ पे क्या होगा, उत्तल दर्पण। देखिए वाहन में 2 क्वेश्चन होता है, एक वाहनों के अग्रदीपों के रूप में, तो अग्रदीपों के रूप में बोलेगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण, और साइड मिरर में बोलेगा या पश्च दृश्य आगे में बोलेगा अग्रदीप में, तो फिर क्या होगा, अवतल दर्पण, और पश्च दृश्य के लिए बोलेगा तो यहाँ क्या होगा, उत्तल दर्पण। वो अग्रदीप बोलते हैं, आगे देखने के लिए नहीं, अग्रदीप। अग्रदीप बोले मतलब कि हेडलाइट, तो हेडलाइट में बोलेगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण, और साइड मिरर में बोलेगा तो उत्तल दर्पण। ये देखिए अभी हम बोल ही रहे थे और वो क्वेश्चन यहाँ पे दे ही दिया। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अवतल दर्पण। ये देखिए क्वेश्चन वो दे भी दिया तुरंत, तो इसका किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए आप लोग, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोलर कुकर यहाँ पे उसका जो पेंदी होता है वो इस तरह का अवतल दर्पण का बना रहेगा, ठीक है, कुकर, और यहाँ से सनलाइट आएगा तो सनलाइट टकरा करके और हीट यहाँ पे देगा, तो इस तरह से क्या होगा, सोलर लाइट वो कुकर क्या होता है, काम करता है, सारा हीट यहाँ पे सेंटर पे जा करके पानी को गर्म करेगा और चावल मेरा बन जाएगा। तो आप लोग चावल खा लीजिएगा, फिर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा चावल खा के, ठीक है, वेरी गुड। ये देखिए आ गया, लेंस की क्षमता और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो क्या होता है लेंस की क्षमता, पावर बराबर 1/f। आ गया 1 नंबर आंसर, 1 नंबर आंसर आ गया भाई। चलिए तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कितना कर लिए, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए इस चैप्टर से। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। तो आप लोग इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी, नहीं तो आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना चाहते हो रिवीजन करके जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो सब लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग तो फिगर जरूर बनाइएगा यहाँ पे समतल दर्पण बना करके। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। I = क्या होता है, R होता है। बस हो गया।
ये देखिए यहाँ पे फिगर भी बना करके दे दिया है, तो इस तरह का भी फिगर आप लोग बना सकते हैं। ये नीचे से रे को लाए, हम ऊपर से रे को लेकर के आए थे, तो इस तरह का फिगर आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। बताइए, गोलीय दर्पण का ध्रुव का परिभाषा लिखना है, मुख्य फोकस का परिभाषा लिखना है, वक्रता केंद्र का लिखना है, फोकस एवं फोकस दूरी का परिभाषा लिखना है। तो बताइए ध्रुव क्या होता है, तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके जो केंद्र होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये है परावर्तक पृष्ठ, तो इसके ध्रुव यहाँ पे पोल होता है। ये अवतल दर्पण मान लो बना लिए और उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है, तो इसका भी ध्रुव क्या होगा, P यहाँ पे होगा। तो ये क्या होगा, परावर्तक सतह का जो केंद्र होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष किसको हम लोग कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली जो रेखा होता है, पोल हो गया और यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, ये दोनों से होकर के जो जाने वाली रेखा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो सब लोग जानते हैं मुख्य फोकस किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे अवतल दर्पण है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, इधर से आएगा प्रकाश की किरण, टकरा के इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस यहाँ पे होगा। तो ये दो मुख्य फोकस हो सकता है। अब फोकस दूरी क्या होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या होता है, दांत वाला डॉक्टर यूज करता है या सोलर कुकर में यूज हो सकता है। और बताइए, वाहनों के अग्रदीपों में हो सकता है अवतल दर्पण का उपयोग। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हो सकता है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग हो सकता है। तो हमने 4 बता दिया, आप 2 कोई भी याद करके लिख सकते हैं। देखिए इसमें फिगर बना के भी दिखा दिया है कि दांत वाला डॉक्टर किस तरह से यूज़ करता है अवतल दर्पण का। तो ये अपने क्या होता है, यहाँ पर लगा लेता है और यहाँ से लाइट आता है, इससे टकरा करके उसके अब टॉर्च एगो दिखाएगा, तो टॉर्च दिखाएगा तो फिर क्या होगा, मुश्किल होगा उसको देखने में, फिर 2 लोग का आवश्यकता होगा, इसलिए एक अकेले ये अपना काम कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर नहीं बना करके आपको एग्जाम में फिगर बनाना है तो वाहनों के अग्रदीपों वाला फिगर बना दीजिए कि वाहनों का जो अग्रदीप होता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस तरह से अग्रदीप बना दीजिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा और ये क्या होगा, सेंटर पे जाएगा। तो इस तरह का भी फिगर बना सकते हैं। तो 1-2 फिगर बनाइए, फिजिक्स में फिगर ही सब कुछ है, फिगर ही सब कुछ बोलता है कि आप क्या लिखें। आपका लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाएगा, फिगर देखा जाएगा कि आपने क्या फिगर बनाया है कॉपी में। ये देखिए अब आ गया क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। देखिए अवतल दर्पण के 2 उपयोग तो लिख लिया, अब उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। तो बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है साइड मिरर के रूप में। तो मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और सड़कों में बल्ब के ऊपर जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का। यहाँ पे शहरों के बल्ब के ऊपर जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 उपयोग है उत्तल दर्पण का, 2 उपयोग। ये बल्ब के ऊपर जो हम लोग नहीं लगा देते हैं, एक ऊपर से कवर लगाते हैं बल्ब के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, उत्तल दर्पण हम लोग लगा देंगे तो वो क्या होगा, लाइट को फैला देगा। तो बल्ब के ऊपर क्या होता है, उत्तल दर्पण का, जैसे ये होता है आपका सामने जो होता है गाड़ी का सामने, तो वहाँ पे सामने क्या होता है, बल्ब के अंदर क्या रहता है, अवतल दर्पण। तो वो क्या कहता है, वो लाइट को एक जगह ये दूर करता है। वहाँ पे क्या होता है, फैलाना रहता है लाइट को, इसलिए क्या होता है, क्योंकि चौराहा पे लगा हुआ है लाइट, उसको क्या करना है, फैलाना है चारों तरफ। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो क्या करता है, फैला देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी प्रकार का कार का अग्रदीप है, तो कार का अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होगा, तो किसका उपयोग हम लोग करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अवतल दर्पण का। तो इसमें तो श्योर है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। किसी वाहन का पार्श्व दर्पण में, तो ये क्या होगा, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का।
सौर भट्टी में, तो सौर भट्टी में किसका मतलब सोलर कुकर, तो क्या होगा अवतल दर्पण का। तो ये दो अवतल दर्पण और एक क्या होगा उत्तल दर्पण आंसर। ये देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप लोग शायद ये क्वेश्चन को नहीं बनाए होंगे। वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। वाहन में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है साइड मिरर के रूप में, क्यों पूछ दिया। सब लोग जानते हैं कि किया जाता है। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा कि उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप कहिएगा सर उत्तल दर्पण अगर सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो समतल दर्पण भी बनाता है, तो क्यों नहीं हम समतल दर्पण का उपयोग कर लिए, समतल दर्पण लगा देते, सस्ता में मिल भी जाता, सब जगह 10 रुपया में पंडित जी वाला ऐनक मिलता है, लगा लेते, गाड़ी में बांध देते, रस्सी से हो जाता काम। तो क्या होता है वो नहीं करते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 150-200 में वो आता है साइड मिरर। तो क्यों किए करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, तो सबसे पहले तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और दूसरा ये क्या होता है दृष्टि क्षेत्र इसका काफ़ी विस्तृत होता है। देखिए कितना अच्छा आंसर लिखने का तरीका, देखिए कितना स्पष्ट आंसर लिखा है। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में किया जाता है। अब देखिए आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से एग्ज़ाम में लिख दें, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, वहाँ भी आप अपना भाषा में, ये भी अपना भाषा में लिखा हुआ है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को याद रखें, वहाँ आप किसी भी तरह से टूटा फूटा भाषा में लिखिए, एग्जामिनर को बस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये आंसर करेक्ट दिया है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। कि आप इस तरह का फिगर बना करके दिखा सकते हैं कंपेयर करके। क्या कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि समतल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम नहीं, मतलब कुछ कम होता है। उत्तल दर्पण से क्या होता है कम होता है, ये इतना ही एरिया को कवर कर रहा है, ये जो कवर कर रहा है इतना ही एरिया को कवर कर रहा है। जबकि अवतल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा, तो उत्तल दर्पण जो है वो इतना इधर साइड का भी एरिया को कवर कर लेगा, तो इधर के भी एरिया को वो देख सकता है, तो इतना ज़्यादा एरिया को वो, मतलब सेम लेंथ का उत्तल दर्पण और समतल दर्पण लेंगे तो उत्तल दर्पण क्या होगा ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग ने परावर्तन का नियम अभी हम लोग पढ़े थे, अब किसका नियम लिखना है, अपवर्तन के नियम को लिखना है। तो अपवर्तन के नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो सेम है, पहला नियम तो सेम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, हाँ वहाँ पे जो परावर्तित किरण है उसके जगह पे क्या होगा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। अब यहाँ पे लिखना जरूरी था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये लिखना बहुत ज़रूरी था, यही चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा गया, ये गलत है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो ये क्या होता है यहाँ पे ये परावर्तन, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि हवा है और यहाँ पे मान लीजिए कि पानी है, तो ये फिगर भी बना दीजिए तो अच्छा लगेगा। ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, हवा से किस में जा रहा है पानी में जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो इधर चला गया। फिर दूसरा क्या हम लोग बनाएंगे साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, बस इतना लिख दीजिए, हो गया काम आपका। इतना तो लिखना ही पड़ेगा भाई, इतना सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इस तरह का फिगर और ये बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक को लिखिए। तो लेंस की क्षमता क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा पावर इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे क्या करेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की क्षमता क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसका क्या होता है डायोप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है तो क्या करेंगे, तो एक डायोप्टर हमको चाहिए, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। अब हमको ये 1 चाहिए तो इसके लिए 1 बराबर 1 होना चाहिए, तो 1 बराबर 1 कब होगा जब f भी क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब फोकस दूरी क्या होना चाहिए 1 मीटर का होना चाहिए। तो उस लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिनकी फोकस दूरी क्या हो 1 मीटर होती है। तो बस इसको 1 मीटर होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एक डायोप्टर क्षमता का लेंस कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। बताइए अब यहाँ पे क्या कहता है रे डायग्राम हम लोग को बना करके दिखाना है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया, तो यहाँ पे क्या करें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे, ये अवतल दर्पण हो गया और इसका क्या होगा वक्रता केंद्र पर ये क्या है वस्तु को रखा गया।
तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनाना है तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो हम इस केस में क्या बताए थे कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों पहले बना करके रख लो तो फिगर ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये टकरा के कहाँ से जाएगा, तो फोकस से, और तो यहीं से अब जहाँ पे से भी ये जा रहा है वस्तु से वहीं पे फोकस नाम दे दो, पहले से फोकस नाम रख करके नहीं रखो। दूसरा क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगा तो फिर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा फिगर बनेगा। इसलिए जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब पहले बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है तब बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। जो ये कौन सा केस हो गया, जो हम लोग सैलून में दाढ़ी बनाते हैं वो वाला केस हो गया कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अब हम लोग कहाँ पे हैं, तो फोकस के अंदर है। ये फोकस और फोकस के अंदर क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। तो इसका किरण आरेख बनाने के लिए क्या होगा, पहला मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगा, टकराएगा और फोकस से जाएगा, और दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो इसके सेंटर से लेकर के जाना, तो सेंटर से जाएगा तो उसी पे लौट जाएगा, और ये दोनों आगे कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए इसको पीछे बढ़ा करके हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे ये क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो आप लोग को कराया हुआ है, बुक में कराया हुआ है, क्लास में करवाए हैं, तो आप लोग खुद से घर पे इसको देखिए। जब तक फिगर खुद से नहीं बनाइएगा आपका नहीं है, ऐसे वीडियो देखने से कोई काम नहीं होने वाला। आप हो सके तो आप खुद से ड्रा, वीडियो को पॉज करके रख दीजिए और खुद से ड्रा करके देखिए कि हम ड्रा कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको रिवीजन ज़रूर करके जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। श्योर है कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आपका डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्तल लेंस कर रहा है, तो उत्तल लेंस में हम लोग को क्या करना है, स्वच्छ किरण आरेख बनाना है जब वस्तु क्या हो, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा हो। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम स्वच्छ किरण बनाते हैं। यहाँ पे ये वस्तु है, तो ये क्या होगा, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो ये टकरा करके कहाँ से जाएगा, तो ये टकरा करके फोकस से होकर के जाएगा, तो इधर फोकस से होकर के चला गया। दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो इधर फैलेगा, तो इधर नहीं एक दूसरे को काटेगा कहीं पे आगे, तो ये क्या होगा, पीछे की ओर बढ़ा करके यहाँ पे काटेगा, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह का फिगर बनाने का प्रैक्टिस करके जाइएगा तभी वहाँ बन पाएगा। आप सोचिए वहाँ पे चोरी भी करिएगा आप तो नहीं बन पाएगा। जब तक आप खुद से घर पर एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो आपको वहाँ खुद चोरी, वहाँ किताब भी दे दिया जाएगा तो आपको नहीं लिख पाइएगा। इसलिए एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें इस तरह की चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल लेंस जो है, तो अवतल लेंस क्या होगा, उसमें उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, जैसे उसमें उत्तल दर्पण में होता था उसी तरह का यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा किसमें करें, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच रखी गई है, तो यहाँ का प्रतिबिंब किधर बनेगा, किरण आरेख से हमको बताना है। चलिए इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण में हम ये प्रतिबिंब बनाया गया है, तो अवतल दर्पण बना दिया गया है। अवतल दर्पण का यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वस्तु, यहाँ पे ये वस्तु है, वस्तु को इधर रखा गया है, इससे ये प्रकाश की किरण आया और ये क्या होगा, इधर बाहर फैल जाता है तो बाहर चला गया। दूसरा जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रहा है और इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटेगा तो यही यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु हो गया और ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बस इस न्यूमेरिकल को देखिए, ठीक है, कॉपी नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और खुद से बनाइए तो बहुत मज़ा आएगा। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, बनाइएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप सही से वास्तविक में पढ़ाई किए हैं, एग्ज़ाम में आप अच्छा करने वाले हैं तो श्योर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोग खुद से कलम कॉपी निकाल करके तुरंत सॉल्व करिए। सॉल्यूशन को हम बताएंगे ही, पर आप लोग सॉल्यूशन नहीं देखिए, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति
प्रकृति तथा आकार। अब एक बार में क्वेश्चन पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊंची, सबसे पहले ऊंची कोई वस्तु, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन है, वस्तु क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो -25 सेंटीमीटर। अब हमको F मालूम है और U मालूम है, तो क्या हम लोग क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं, किससे, तो दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या हम लोग लगाएंगे, तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। चलिए कॉपी निकालिए, जल्दी से कीजिए, और यहाँ से क्या निकालिए आप, V का वैल्यू निकालिए, क्या होगा। चलिए तो आप लोग निकाल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर नहीं बनाए अभी तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। अब हम यहाँ पे खुद से करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/V इक्वल टू 1, ये 1/F का, तो 1/V इक्वल टू क्या हो गया 1/F माइनस 1/U। F का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया -10 पुट किए, U का वैल्यू -25 पुट किए, और माइनस माइनस यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया 50 हो गया, 10 × 50 -5 और 25 दूनी 50, ये 2 हो गया, तो 3/50 आया 1/V का वैल्यू, तो V बराबर कितना हो गया 50/3। अब यहाँ पे माइनस में आएगा, देखिए ये माइनस छोड़ दिया क्योंकि -5 + 2 क्या होगा -3 होगा, तो -50/3 -16.2/3 आ गया, ये क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है -V/U होता है, तो m इक्वल टू -V/U होता है, तो ये -V/U हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, m इक्वल टू -V/U, तो V का वैल्यू -50 और U का वैल्यू -25 हो गया, और यहाँ से -V/U ये -50/3 था ना, हाँ -50/3 था ये V का मान, तो -50/3 और ये क्या हो गया -25 हो गया। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2/3 आ गया। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया -2/3 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हम लोग को निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हम लोग को निकल गया, कितना आ गया 10/3 मतलब 3.33 आ गया। तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया 16.66 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर ये हो गया। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कि और क्या बता रहा है कि ये जो है प्रतिबिंब किस प्रकृति का है, तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। कैसे हो गया, क्योंकि ये माइनस में आया तो क्या हो गया वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और ये क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज 3.3 आया, पहले वस्तु कितना था 5 सेंटीमीटर का, और अब 3.3 सेंटीमीटर का बना, मतलब वस्तु से क्या बना छोटा बना प्रतिबिंब। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, यहाँ पे भी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, तो आप सारी और अभिसारी बताए थे, ठीक है। तो अभिसारी मतलब क्या होता है उत्तल लेंस, और अपसारी मतलब क्या होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हम बताए थे। तो अभिसारी अपसारी से आप लोग याद रखिएगा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस हम लोग बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति और आकार बताएं, ठीक है। तो एक दर्पण का क्वेश्चन हो गया, एक लेंस का क्वेश्चन आपको करा दिया जा रहा है, तो इससे आपको आराम से रिवीजन बहुत अच्छा होगा आपका। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इसलिए यहाँ पे क्या है उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो फोकस कितना हो गया +10, वस्तु की दूरी -25, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लगाएंगे लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो देखिए यहाँ पे 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F लगा दिए, 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U हो गया, यहाँ 1/10 और 1/-25 कर दिए, तो कितना आ गया 3/50 आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस उसको लेंस पे कर दिया,
बहुत अच्छा ये तरीका है बताने का। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो गया 16.33। फिर सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसा अभी हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में लगाए थे, बस यहाँ पे क्या होगा आवर्धन का जो सूत्र लगाएंगे उसमें वहाँ पे क्या था माइनस v/u था, और यहाँ पे क्या है सिर्फ v/u होता है लेंस के क्षेत्र में, और वहाँ पे क्या होता है दर्पण के केस में क्या होता है माइनस v/u होता है। तो बस यही चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये दर्पण में होता है और ये लेंस में होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ किया तो ये क्या हो गया -2/3 हो गया। -2/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज किया। अब यहाँ पे जो आंसर आया क्या हो गया -3.3 सेंटीमीटर आ गया। तो -3.3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रतिबिंब, यहाँ पे भी क्या बनेगा उल्टा ये माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे भी बनने वाला। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है तो यहाँ प्रकृति हम लोग प्रकृति जरूर लिखेगा। देखिए लास्ट में ये चीज़ लिखिएगा तभी आपको नंबर सही से मिल, सिर्फ बना दीजिएगा तो एक नंबर कोई भी काट लेगा। सिर्फ बना दीजिएगा और प्रकृति नहीं लिखिएगा कि वास्तविक और उल्टा बना तो नंबर एक नंबर श्योर है कि कट जाएगा आपका। आकार वस्तु से क्या हो गया छोटा, ये भी लिखना है आपको, नहीं तो 2 नंबर ऐसे ही आपको 5 नंबर का है तो उधर 3 नंबर सोल्यूशन का मिलेगा, 2 नंबर कट जाएगा। अब बताइए बना करके भी आप 2 नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ लिखना ज़रूरी है, प्रकृति लिखिए आकार लिखिए ये सब लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकस दूरी का है और अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का क्या होता है फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव। अवतल लेंस जो होता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव, क्योंकि ये क्या करता है अवतल लेंस फैला देता है, तो फैला देता है तो क्या होता है पीछे की तरफ कटता है, तो ये क्या होता है निगेटिव। तो निगेटिव होता है तो 2 मीटर है तो फोकस दूरी क्या हो गया -2, तो पावर इक्वल टू 1/f, तो 0.5 माइनस में आएगा -0.5। चलिए तो ये खत्म हो गया। तो हम लोग ने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हाफ आवर में मतलब 30-31 मिनट हो गया, तो आप आधा घंटा में बड़ा अच्छा से आप इसको क्लियर देखिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो 45 मिनट लगेगा, लेकिन आपका रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, पर अपना नोट्स कॉपी ज़रूर पढ़िएगा। जो भी आप साल भर में कहाँ भी कहीं भी पढ़े हैं स्कूल में कोचिंग में, तो उस कॉपी को ज़रूर पढ़िएगा। उस कॉपी से ही सबसे अच्छा रिवीजन होता है, तो सबसे अच्छा रिवीजन वहीं से आप कीजिए, उस कॉपी से रिवीजन कीजिए। और फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस हो गया है तो आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आप लोग दूसरे स्कूल के भी स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का आगे वीडियो डालेंगे, और अगर टाइम मिला तो केमिस्ट्री का भी डालने का कोशिश करेंगे। टाइम मिलेगा तो कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं, हाँ बायोलॉजी का हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।